हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। और इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्टिकल नंबर 7.7.1 मोमेंट ऑफ फोर्स टॉर्क की। तो अभी तक हम जैसा देखते हुए हैं, हम रोटेशन मोशन को लीनियर मोशन के एनालॉगस पढ़ते हुए हैं। ठीक है, तो जो रोल लीनियर मोशन में फोर्स प्ले करेगा वही रोल रोटेशन मोशन में टॉर्क प्ले करेगा। तो टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज टॉर्क। तो स्टार्ट करते हैं फिर एनसीईआरटी का लाइन लाइन एक्सप्लेनेशन। We have learned that the motion of a rigid body in general is a combination of rotation and translation. तो हमने देखा था कि जो rigid body का motion है वो combination है rotational motion का और translation motion का। If the body is fixed at a point or along a line, it has only rotational motion. लेकिन अगर body का किसी point पे body fixed है या फिर किसी line के along fixed है, तो वो सिर्फ और सिर्फ rotational motion ही करेगी। We know that force is needed to change the translation state of a body to produce linear acceleration. हमने देखा है जो बॉडी का अगर हमें क्या करना है, स्टेट चेंज करना है, ट्रांसलेशन स्टेट चेंज करना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। क्योंकि हमें पता है F इज इक्वल टू एम है। अगर उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करनी है, लीनियर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करनी है, तो फोर्स लगाना पड़ेगा। वी मे देन आस्क व्हाट इज द एनालॉजी ऑफ फोर्स इन द केस ऑफ रोटेशन मोशन। तो हम पूछेंगे खुद से कि रोटेशन मोशन में फोर्स का एनालॉजी क्या है। To look into the question in a concrete situation, let us take the example of opening or closing a door. तो ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ डोर जो हम सभी देखते हैं, उसको देखेंगे कि उसमें रोटेशन मोशन क्या क्या है और उसका कॉज क्या है। A door is a rigid body which can rotate about a fixed vertical axis passing through the hinges. डोर एक रिजिड बॉडी है, ठीक है, और उसका जो और वो किसके अबाउट रोटेट करता है, एक फिक्स वर्टिकल एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है। और वो फिक्स वर्टिकल एक्सिस कहाँ से पास हो रहे हैं, हिंजेस से पास हो रहे हैं, जहाँ से वो वॉल से कनेक्टेड है वहाँ से पास हो रहे हैं। ओके, व्हाट मेक्स जस्ट अ सेकेंड, व्हाट मेक्स द डोर रोटेट। डोर रोटेट कैसे करता है। इट इज़ क्लियर दैट अनलेस अ फोर्स इज अप्लाइड द डोर डज नॉट रोटेट। जब तक कोई फोर्स नहीं लगेगा तो ऑब्वियसली बात है डोर रोटेट नहीं करेगा। A force applied to the hinges line, okay, just a second, but any force does not do the job. क्या आप किसी डायरेक्शन में भी कैसे भी करके डोर में फोर्स लगा दो, वो रोटेट कर जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा, है ना। आप देखोगे, अगर आप क्या करोगे, डोर के पैरेलल फोर्स लगाओ, ठीक है, तो डोर रोटेट नहीं करेगा। डोर के प्लेन है, उसके परपेंडिकुलर फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है, या किसी और एंगल पे भी फोर्स रोटेट करना पड़ेगा, लेकिन पैरेलल फोर्स लगाओगे तब डोर रोटेट नहीं करेगा, ठीक है। अ फोर्स अप्लाइड टू द हिंज लाइन कैन नॉट प्रोड्यूस एनी रोटेशन एट ऑल, ठीक है। तो हिंज लाइन जो मैं पैरेलल बोल रहा था, है ना, डोर यहाँ है, इसके यहाँ पर फोर्स लगाओ, इसके लॉन्ग नहीं रोटेट करेगा। Whereas a force of given magnitude applied at right angle to the door at its outer edge is most effective in producing rotation. आउटर एज में हिंजेस के दूर और यहाँ पर परपेंडिकुलर फोर्स लगाओ डोर के, तब सबसे ज़्यादा रोटेशन होगा। इट इज़ नॉट द फोर्स अलोन बट हाउ एंड वेयर द फोर्स इज अप्लाइड इज इम्पॉर्टेंट रोटेशन मोशन। फोर्स तो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन खाली फोर्स इम्पॉर्टेंट नहीं है, फोर्स कहाँ लग रहा है और कैसे लग रहा है ये भी उतना इम्पॉर्टेंट है। ओके, द रोटेशनल एनालॉगी ऑफ फोर्स इन लीनियर मोशन इज मोमेंट ऑफ फोर्स। तो रोटेशनल मोशन में जो फोर्स का एनालॉगी है वो क्या है, मोमेंट ऑफ फोर्स। और इसको हम टॉर्क या कपल से भी रेफर करते हैं। वी शैल फॉर डिफाइन द मोमेंट ऑफ फोर्स फॉर द स्पेशल केस ऑफ अ सिंगल पार्टिकल। तो सिंगल पार्टिकल के लिए हम मोमेंट ऑफ फोर्स को डिफाइन करेंगे पहले। लेटर ऑन वी शैल एक्सटेंड द कॉन्सेप्ट टू सिस्टम ऑफ पार्टिकल इंक्लूडिंग रिजिड बॉडी। तो फिर इसके बाद हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए भी इसको एक्सटेंड कर देंगे। वी शैल ऑल्सो रिलेट इट टू अ चेंज इन द स्टेट ऑफ रोटेशन मोशन, दैट इज एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ अ रिजिड बॉडी। और इसको हम चेंज इन स्टेट ऑफ रोटेशन मोशन एंगुलर एक्सेलरेशन से रिलेट करेंगे टॉर्क को, ठीक है। फोर्स लीनियर एक्सेलरेशन से रिलेट होता है, फिजिकल टर्म में। टॉर्क एंगुलर एक्सेलरेशन से कैसे रिलेट होता है, चैप्टर में आगे जानेंगे, ठीक है। इफ अ फोर्स एक्ट ऑन अ सिंगल पार्टिकल एट अ पॉइंट पी हुज पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन इज गिवन बाय द पोजीशन वेक्टर आर। तो एक पार्टिकल है हमारे पास, पी पार्टिकल, ठीक है। एक पार्टिकल है जिसकी पोजीशन का है पॉइंट पी पे, ओके, सिंगल पार्टिकल पी है और ये एक ओरिजिन से आर डिस्टेंस पे, ठीक है। आर इसका पोजीशन वेक्टर है, जैसे डायग्राम में आप देख सकते हो। द मोमेंट ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन इज डिफाइंड एज अ वेक्टर प्रोडक्ट।
तो टॉर्क को कैसे डिफाइन करेंगे, और इस पर फोर्स लग रहा है तो टॉर्क कैसे डिफाइन हो जाएगा, आर क्रॉस एफ, जिसमें आर क्या था, पोजीशन वेक्टर था, और एफ क्या है, जो फोर्स लग रहा है। फोर्स देखो यहाँ पर कुछ इस तरह से लग रहा है, इस एंगल पे, जो पोजीशन वेक्टर से थीटा एंगल पे लग रहा है फोर्स, ठीक है। द मोमेंट ऑफ द ओके द मोमेंट ऑफ द फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, द सिंबल टाउ स्टैंड फॉर द ग्रीक लेटर टाउ, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ फोर्स टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका मैग्नीट्यूड कैसे होगा, बिकॉज ये क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट है, वेक्टर प्रोडक्ट है, हमें पता है वेक्टर प्रोडक्ट कैसे देते हैं, पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द फर्स्ट वेक्टर एंड सेकंड वेक्टर। ओके, ये मैंने आपको बता दिया। मोमेंट ऑफ फोर्स एज डायमेंशन ml2t-, तो ना बहुत इजीली निकाल सकते हो, फोर्स की डायमेंशन ml2 होता है, मल्टीप्लाई बाय लेंथ की डायमेंशन हो जाएगी तो ml2t-2। इस डायमेंशन आर द सेम एज दोस ऑफ वर्क और एनर्जी, इसकी डायमेंशन और वर्क और एनर्जी की डायमेंशन सेम है, लेकिन ये क्या वर्क और एनर्जी जैसा है, नहीं, उनसे काफ़ी डिफरेंट है। वर्क एनर्जी स्केलर क्वांटिटी थी, डॉट प्रोडक्ट से ऑब्टेन हो रही थी, ये वेक्टर प्रोडक्ट से ऑब्टेन हो रहा है। इट इज़ हाउएवर अ वेरी डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी देन वर्क। मोमेंट ऑफ फोर्स इज अ वेक्टर वाइल वर्क इज अ स्केलर, वर्क स्केलर था, एनर्जी स्केलर था, मोमेंट ऑफ फोर्स वेक्टर है। तो ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स इज न्यूटन मीटर, और यूनिट क्या है इसकी, तो देखो यहाँ से ही आ जाएगा, फोर्स की यूनिट न्यूटन है, डिस्टेंस की मीटर है, न्यूटन मीटर। द मैग्नीट्यूड ऑफ द मोमेंट ऑफ फोर्स में बी रिटर्न एज, तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे लिख सकते हैं, देखो टॉर्क क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा टाइम्स एफ, ठीक है। साइन थीटा को मैं यहाँ आगे ले गया, आर साइन थीटा टाइम एफ, इसको मैं आर परपेंडिकुलर बोलूँगा, मतलब पोजीशन वेक्टर का परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेंगे, ठीक है। परपेंडिकुलर कंपोनेंट देखो, जो पोजीशन वेक्टर है इसके एक्चुअली हम क्या कर सकते हैं, दो कंपोनेंट बना सकते हैं। एक कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ये देखो, ये रहा फोर्स की लाइन, जिस लाइन में फोर्स लग रहा है, इसे बोलते हैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ये फोर्स की लाइन के परपेंडिकुलर कंपोनेंट ले लिया, ठीक है। पोजीशन वेक्टर का हमने फोर्स लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के परपेंडिकुलर कंपोनेंट ले लिया, आर साइन थीटा, उसको मल्टीप्लाई करेंगे। जबकि अगर वर्क में याद करोगे, हम फोर्स की डायरेक्शन में जो कंपोनेंट बनता है आर कॉस थीटा डिस्प्लेसमेंट का, वो लेते हैं। इसमें लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट है पोजीशन वेक्टर का, वो ले रहे हैं, ठीक है। ये फ़र्क है। या फिर क्या कर सकते हैं, फोर्स का कंपोनेंट पोजीशन वेक्टर के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर लेंगे, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ पोजीशन वेक्टर के परपेंडिकुलर लेंगे क्या, फोर्स का कंपोनेंट एफ साइन थीटा, दोनों तरह से आ जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। वेयर आर परपेंडिकुलर इज आर साइन थीटा इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस of the line of action of force from the origin, and f perpendicular is the component of f in the direction perpendicular to r, जो मैंने बताया वही लिखा है। नोट दैट टाउ इज जीरो इफ आर जीरो, एफ जीरो और थीटा जीरो। टॉर्क कब जीरो हो सकता है, तीन चीज़ों में जीरो हो सकता है, या आर जीरो हो जाए, मतलब जो पॉइंट है जहाँ पर हम फोर्स लगा रहे हैं वो ओरिजिन पे ही हो, ठीक है, तो कोई डिस्टेंस नहीं होगा, क्योंकि फोर्स कहाँ लगा रहे हैं, उस पॉइंट पे लगा रहे हैं जो पिवट पॉइंट होगा, जब आगे देखेंगे हम, ठीक है। तो आर जीरो हो जाए या एफ जीरो है, फोर्स ही ना लगा है तब भी जीरो हो जाएगा, या फिर थीटा जीरो हो जाए या 180, क्योंकि साइन 180 और साइन जीरो कितना होता है, जीरो होता है। तो द मोमेंट ऑफ फोर्स vanishes if either the magnitude of the force is zero or the line of action of the force passes through the origin, ठीक है। या तो मैंने जैसा बताया, या तो लाइन ऑफ एक्शन कहाँ से पास हो, फोर्स से ही पास हो, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ओरिजिन से ही पास हो, ठीक है। One may note that since R cross F is a vector product, properties of vector product of two vector apply to it, ठीक है। तो ये वेक्टर प्रोडक्ट है, इसको प्रॉपर्टीज अप्लाई होगी। इफ द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज रिवर्स, द डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट ऑफ फोर्स इज रिवर्स, फोर्स की डायरेक्शन रिवर्स कर दोगे तो टॉर्क की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, ठीक है ना। दरवाजे को आप जब डोर पे फोर्स लगा रहे हो, ठीक है, ऑपोजिट साइड फोर्स लगाओगे, टॉर्क की डायरेक्शन भी बदल जाएगी, ठीक। क्लॉकवाइज मूवमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रोड्यूस होगा, आगे चैप्टर में देखेंगे। इफ डायरेक्शन, अब दोनों की डायरेक्शन बदलोगे, पोजीशन वेक्टर और एफ की, तो मोमेंट ऑफ फोर्स की डायरेक्शन तब क्या रहेगी, तब सेम रहेगी, ठीक है। हमने ये पढ़ा था ना, आर मिरर जो रिफ्लेक्शन वाला पढ़ा था, माइनस आर माइनस एफ, ठीक है। इसकी डायरेक्शन रिवर्स करके इस डायरेक्शन रिवर्स करके टॉर्क की डायरेक्शन रिवर्स होगी, नहीं होगी, एक ही की डायरेक्शन रिवर्स करोगे तब हो जाएगी, ठीक है। तो आई होप कि मैं इस पैराग्राफ को आपको ठीक से समझा पाया हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल की, ठीक है। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल।